तो मूवी स्टार्ट होती है साल 1944 से, जहां वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है। ऐसे में हम देखते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन के एक आइलैंड को, जिसके ऊपर दो डिफरेंट आर्मी के प्लेन्स आकर के क्रैश हो जाते हैं। इन प्लेन्स के अंदर एक एक सोल्जर होता है। ये दोनों सोल्जर एक दूसरे को देख करके गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इनमें से एक के हाथ में तलवार होती है, जिस वजह से दूसरे सोल्जर हैंक को वहां से भागना पड़ता है। अब हैंक के ऊपर वो सोल्जर अपनी तलवार तान देता है और ऑलमोस्ट उसको मारने वाला होता है कि तभी उनके सामने दो बड़े बड़े हाथ आते हैं और ये किसी और के नहीं, कॉन्ग के होते हैं। कॉन्ग साइज में इतना बड़ा होता है कि वो दोनों अपनी लड़ाई भूल करके उसे देख के ही घबरा जाते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है साल 1973, जहाँ पे बिल जाता है सरकारी ऑफिस में अपनी रिसर्च टीम के साथ। वहाँ पे वो एक आदमी को रिसर्च दिखाते हुए बोलता है कि उसने स्कल आइलैंड को ढूंढ निकाला है। ये आइलैंड बहुत ही बड़ा है और ये काफ़ी रहस्यों से भरा हुआ है। इस आइलैंड के पास से सालों पहले एक बोट जा रही होती है, जिसके ऊपर कुछ बड़े बड़े क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और वो उनमें से अकेला सर्वाइवर होता है। वहाँ खड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर उसकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता है, क्योंकि उसके पास इन सब चीज़ों का समय नहीं होता है। तभी बिल उससे कहता है कि अगर हम स्कल आइलैंड में जा करके उन जायंट्स के ऊपर कब्जा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि रशियंस जा करके हमसे पहले कब्जा कर लें और ये उनका इस्तेमाल एक हथियार की तरीके करें, जिससे कि हम बाकी की जंग हार जाएं। अब ये बात सुनते ही उस गवर्नमेंट ऑफिसर को चिंता होने लगती है और ये फैसला लेता है कि वो बिल को एक टीम के साथ स्कल आइलैंड में भेजेगा जांच पड़ताल करने के लिए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पैकर्ड, जो कि एक आर्मी मेजर होता है। ये अपनी टीम के साथ कहीं से आ रहा होता है और ये लोग अपने घर की ओर निकल रहे होते हैं कि तभी इनको बीच में कॉल आता है। उनसे कहा जाता है कि आपको स्कल आइलैंड की ओर निकलना है। पैकर्ड अपनी टीम इकट्ठा करता है, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट को भी रखता है, इसका नाम जेम्स होता है, और इसके साथ साथ वो एक फोटोग्राफर को भी रखता है, जिसका नाम मेसन होता है। अब पूरी टीम बना करके ये लोग स्कल आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, जिनमें इनके साथ बिल भी होता है। स्कल आइलैंड पहुंचने के बाद इन्हें एक भारी तूफान का सामना करना पड़ता है, जिससे जूझते जूझते वो उसे पार करके स्कल आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। अब पैकर्ड ये फैसला लेता है कि अगर कॉन्ग जैसी कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे है तो हमें चारों तरफ धमाका करना होगा, वरना वो तो ऐसे शक्ल दिखाने नहीं वाला। वो चारों तरफ बॉम्ब लगा करके धमाके करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जंगल के सारे जीव एक एक करके मारे जाने लगते हैं। अब ये सब देख करके वहाँ पे एक पेड़ उड़ करके आता है और उनके एक चॉपर में जा करके घुस जाता है, जिस वजह से वो चॉपर नीचे गिर जाता है और उनके सामने काफ़ी बड़े शरीर का कॉन्ग खड़ा रहता है, जिसको देख करके जेम्स और मेसन घबरा जाते हैं। ये लोग अपने हेलीकॉप्टर को कैसे तैसे लैंड कराते हैं। वहीं दूसरी ओर पैकर्ड अपनी आर्मी के साथ उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है। कॉन्ग, जो कि उन सबसे साइज में काफ़ी बड़ा होता है, वो बड़े आराम से उन सभी चॉपर्स को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। पैकर्ड की टीम का कोई भी हथियार कॉन्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। कॉन्ग एक एक करके उन सबको नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब पैकर्ड, जो कि अपने क्रू के साथ बचा होता है, वो जाता है बिल के पास और उसके ऊपर गन तानते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बिल उसको बताता है कि यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे टाइटन्स हैं जो शरीर में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और अगर हमने समय पहले इनको कैप्चर नहीं किया या इनको मारा नहीं तो हो सकता है इंसानों की बस्ती में घुस जाए और वहाँ जाकर के हमारा खात्मा कर दें। मैं सालों पहले डूबी बोट का अकेला सर्वाइवर हूँ। मेरे ऊपर भी ऐसे किसी जायंट ने अटैक किया था और उसने मेरी पूरी की पूरी टीम को ख़त्म कर दिया था। मैं अकेला वो इंसान था जो वहाँ पे बचा था। मैंने अपनी टीम और बाकी सबसे कहा भी, लेकिन कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता था। अब मेरे पास सबूत है और मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि ऐसे जायंट्स हैं जिनको हमें मारना होगा, वरना वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं क्रू का दूसरा टुकड़ा यानी जेम्स, मेसन और बाकी बचे कुछ लोग एक दूसरी तरफ जा रहे होते हैं बाकी सबको ढूंढने के लिए। तभी उनके सामने एक जायंट भैंसा आ जाता है। उनमें से एक सोल्जर उसके ऊपर गन तान देता है। तभी जेम्स गन नीचे करते हुए कहता है कि घबराओ नहीं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, और वो लोग आगे की रिसर्च को जारी रखते हैं। अब हम देखते हैं पैकर्ड को, जिसकी बात हुई होती है अपने खोए हुए साथी चैपमैन से। चैपमैन उसका एक खास सोल्जर होता है जो कि जंगल की दूसरी ओर जाकर के गिर गया होता है। चैपमैन पैकर्ड को बताता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो जल्द से जल्द यहाँ पे आकर के उसको बचा ले, जिस वजह से पैकर्ड अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी इनमें से एक सोल्जर के ऊपर मुंह में एक बांस आकर के घुस जाता है और ये एक बांस नहीं, एक बड़ी सी मकड़ी का पैर होता है। सारी टीम मिल करके उस मकड़ी से लड़ाई करना शुरू कर देती है। अब ये मकड़ी उनके एक सोल्जर को घसीट रही होती है, लेकिन टीम मिल करके उस मकड़ी को मार गिराती है और इसके बाद ये सब लोग अपना कारवां आगे बढ़ाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं चैपमैन को, जो पानी के पास बैठा रहता है। तभी उसे वहां पे कॉन्ग दिखाई देता है। कॉन्ग को देख करके वो घबरा जाता है और सामने रखे पत्थर के पास छुप जाता है।
वो देखता है कि कॉन्ग के हाथ में चोट लगी हुई है उनसे हुई जंग की वजह से। अब कॉन्ग वहाँ पानी में बैठा रहता है और पानी पी करके कुछ सोच रहा होता है। तभी एक जाइंट ऑक्टोपस कॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है और कॉन्ग उस ऑक्टोपस को बड़े आराम से मार देता है जैसे कि वो एक खिलौना हो, और इसके बाद उसे वहीं पर खाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेम्स और उसके क्रू को जो आगे जंगल में घूम रहे होते हैं और पैकेट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी आदिवासी कबीला उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो सब लोग घबरा जाते हैं उन लोगों को देख करके। तभी यहाँ पे एंट्री होती है हैंक की। हैंक उनसे मिलते हुए कहता है कि तुम लोगों को देख करके मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे यहाँ आया था और उसके बाद यहाँ पे भटक चुका हूँ। मेरे साथ मेरा एक साथी भी था। यहाँ पे वो उस दूसरे सोल्जर की बात कर रहा होता है जिसने उसके ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन स्क्रल क्लॉनर्स ने उसको खा लिया होता है। जेम्स और बाकी सभी लोग हैंक को देख करके सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र में कोई आदमी कैसे 1944 से यहाँ पे अभी तक जिंदा है। उनके दिल में हैंक के लिए इज्जत बढ़ जाती है। हैंक उससे कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो तो जंगल में पैदल चल के तो कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी एक बोट है जिसको मेरी हेल्प करके तुम लोग रिपेयर कर सकते हो और हम लोग तुम्हारे क्रू को ढूंढ सकते हैं। अब सारा का सारा क्रू लग जाता है बोट को रिपेयर करने में।